गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास है यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 23 जून के करंट वीडियो को। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे रेड बटन के साथ, और बेल आइकन आए उसे भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिले, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं हमारे 822 नंबर करंट वीडियो को। क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो किसको किया गया? वो किया गया एम योगा। राइट आंसर क्या है? एम योगा। एम योगा नाम से जो एक ऐप है उसको लॉन्च किया गया है पीएम मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और इस ऐप में क्या होगा? कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर क्या योग प्रशिक्षण के कई वीडियो है जो है दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध करवाए जाएंगे। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने इस ऐप को लेकर कहा है कि यह आधुनिक तकनीक और प्राचीन विज्ञान के जो है फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। रिवीजन करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन के साथ। महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक मनाने वाली पहली भारतीय और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बनी है। हाल ही में तो कौन हुआ है? शेफाली वर्मा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी किस जज को जो है नामांकित किया? तो वो किया है मसूद जमाल को। किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे बड़े डायमंड की खोज की गई? तो है बोत्सवाना के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 21 जून को। इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो कहाँ के? ईरान के। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर निम्न में से दोबारा से किसे जो है सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया? तो है एंटोनियो गुटरसे को। क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट FDI रिस्पेक्ट इनटू वर्ल्ड 2020। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला कौन सा देश बना है? तो है 5वां। कौन सा? 5वां। भारत कौन सा देश बना है? 5वां देश बना है 2020 के अंदर रिपोर्ट के अनुसार। 21 जून को जारी रिपोर्ट के अनुसार जो क्या है, पिछले साल देश में 64 अरब डॉलर की FDI आई और जून 2019 के 51 अरब डॉलर से 27% ज़्यादा है। अब की बार रिपोर्ट के अनुसार महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे व सेवाओं की मांग में तेज़ी आई। इससे क्या है, ICT उद्योग के लिए ग्रीनफील्ड FDI और परियोजना घोषणाओं का मूल्य जो है 22% से बढ़ गई क्या है 81 अरब डॉलर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3। इन विच टू पब्लिक सेक्टर बैंक द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेल 51% स्टेक। केंद्र सरकार ने किस दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? तो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर। राइट आंसर क्या होगा? ए। केंद्र सरकार ने इन दोनों सरकारी बैंकों में अपने जो हिस्से का विनिवेश करेगी क्या है, पहले चरण में 51% हिस्सेदारी बेचने की योजना। और प्राइवेट होने वाले दोनों बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक की शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू उनके आधार प्राइस के मुताबिक कितनी है? 44,000 करोड़ रुपये। उनमें से क्या इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप कितना है? 31,641 करोड़ रुपये है। क्वेश्चन नंबर 4। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 जून को। राइट आंसर क्या है? 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है विश्व भर के अंदर संगीत प्रेमियों द्वारा। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि संगीत के माध्यम से शांति सद्भावना को बढ़ावा देना है। और इस दिवस के आयोजन की संकल्पना सर्वप्रथम 1981 के अंदर जो है फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री द्वारा की गई थी। 1981 के द्वारा। इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हाइड्रोजन टास्क फोर्स? भारत एंड अमेरिका। राइट आंसर ए। USA और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और अमेरिका ने क्या स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। और ये कार्यबल अमेरिका के ऊर्जा विभाग, केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय USISPF द्वारा लॉन्च किया गया। और ये कार्यबल
डिकार्बोनेर्जिक उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक क्षेत्रों और एक हरित और स्वच्छ ग्रह को प्राप्त करने के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। आज का सवाल देते हैं जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा, और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन है, BCCI हैज़ अनाउंस्ड ए डोनेशन ऑफ हाउ मैनी करोड़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्लेयर्स फॉर द ओलंपिक। BCCI है जो ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा की। तो कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है BCCI ने कि ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 15 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ या 14 करोड़ रुपए जो है देंगी। तो कितना देगी फटाफट अपना बताएंगे, साथ में बताएंगे BCCI के वर्तमान अध्यक्ष का नाम भी। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट 1 ईयर कोर्स योगा विज्ञान। किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसका नाम है योग विज्ञान, उसको शुरू करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है, तो वो की है दिल्ली ने। राइट आंसर क्या है, दिल्ली। दिल्ली में गली मोहल्लों तक योग को पहुंचाने के विजन के साथ ध्यान और योग विज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई, और इनके अंदर पर योग सिखाने वाले कंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बाद में सार्वजनिक जगह पार्क RWA में लोगों के बीच जाकर उन्हें योग की ट्रेनिंग देंगे। और दिल्ली सरकार ने घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए इस साल के बजट में 25 करोड़ रुपए की राशि का भी प्रावधान रखा है। उसी के तहत अब एक साथ 21 सेंटर खोले जाएँ, जिसमें अभी तक 450 छात्र छात्राएँ खुद को रजिस्टर करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज इंडिया मोस्ट लिवेबल सिटी इन द केस ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिलाइज्ड बाई द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा जो जारी की गई इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 है, उसमें किस शहर को भारत के सबसे बेहतरीन रहने योग्य शहर के रूप में जो है नामांकित किया गया। तो किस शहर को नामांकित किया गया है, तो वो किया गया बेंगलुरु को। राइट आंसर क्या होगा, बेंगलुरु। और इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है, और बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर, मुंबई इसमें शीर्षक 5 श्रेष्ठ शहरों के रूप में चुने गए हैं। देखते हैं आज की मोटिवेशन लाइन कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसमें लोग कहते हैं कि आपसे नहीं कर सकते। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसमें लोग क्या कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, और आप उसको करके दिखाते हैं, तो उसमें क्या सबसे बड़ी खुशी होती है उस काम के अंदर। तो बहुत खूब लाइन है, उम्मीद करेंगे आपको ऐसी लाइनें ही डेली में दिया करूं। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशन लाइन है तो आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बतलाएं, ताकि सभी के साथ साझा किया जा सके। कल का सवाल देखते हैं, उससे आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। कल का सवाल था, इन विच ईयर टोक्यो एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनिंग फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह पास अवे रिसेंटली। किस वर्ष के टोक्यो एशिया खेलों में गोल्ड में जीतने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हुआ है, तो वो किस सन में उन्होंने इस गोल्ड मेडल को जीता था, तो वो जीता था 1958 के अंदर। और सही आंसर क्या था, डी। और जिन्होंने सही आंसर दिया उन विजेताओं के नामों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। सोहन कुमार, जतिन नामदेव, दुर्योधन शाह, ये है पहले 3 स्थान। उसके बाद है श्रवण कुमार, अभिजीत सिंह और रॉय सिंह, रॉय जी, जयंत शर्मा, ज्योति यादव और बिहारी यादव। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करें वीडियो पसंद है तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो रॉय सर की जो है फिजिक्स की क्लास है, रॉय फिजिक्स क्लासेस, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है तो फटाफट वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे। अगर पहली बार चैनल पे विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।